साथियों 2024 का साल जिस तरह से गुजरा है और 2025 में हम दाखिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं कुछ अचीवमेंट्स पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं कि इस साल मोदी जी ने हैट्रिक की और हमने सेंटर में एक बार फिर बहुमत हासिल की और बहुमत के साथ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार के वजीर आज़म बने। और साथ साथ आपने देखा कि हरियाणा में भी हमने बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री हमने हासिल की और साथ साथ महाराष्ट्र में उससे बड़ी जीत हमने हासिल की। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आए रोज देश में मकबूल होती जा रही और जो खानदानी पार्टी है, जिस तरह से वो डायनेस्टी रूलर्स है, गांधी नेहरू फैमिलीज हो चाहे और भी कोई खानदानी पार्टी हो, वो सुकड़ती जा रही और वो अपना आधार है देश में खोती जा रही। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कहीं पे 40% वोट लिए, कहीं पे 12%, कहीं पे 10%, लेकिन टोटल मिला के अगर हम देखते हैं तो इस बार हमने 19 जगहों पर इलेक्शन लड़ा और 5.5% हमने यहाँ पहली बार 1% से बढ़कर हमने यहाँ वोट लिए। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कश्मीर जैसे खिते में, जहां पार्टी को अनटचेबल लोग मानते थे या भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज गलत तरीके से यहाँ पेश की गई थी, लेकिन लोग आज उसको चाहते हैं और वो आपके सामने इस वक्त एक सबूत भी आरिफ साहब ने दिया कि गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तब भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। बिलाल साहब ने भी आपको यही कहा। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो 2024 में हुई वो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन था। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का निकलना और न बम, ग्रेनेड, गोली, लाठीचार्ज, टेयर गैस, शेलिंग, बाइकाट, धमकी, इस नाम की कोई चीज हमें देखने को नहीं मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट ने दहशत गर्दों के ताबूत में आखिरी कील ठोकर जम्मू कश्मीर को पूरा मुल्क बनाया। और कश्मीर में आप भी देखिए आज मिलिटेंसी फ्री, दहशतगर्दी फ्री कश्मीर बन गया। यही वजह है कि आज खुल के लोग इस इलेक्शन में निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट। और सबसे बड़ी एक सौगात जो हमें मिलने वाली है, जिसका कश्मीरियों ने पिछले 70-75 साल से एक सपना देखा था कि ट्रेन यहाँ आ जाए, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 24 जनवरी को वंदे भारत के जरिए कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं। जहां तक अब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड्स है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए। और जो मीटरड एरिया भी है वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थी तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जहन्नम में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए, आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहां बिजली का जो इंतजाम था हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा था, लेकिन अभी तक 3 महीने हुए हैं उमर साहब, आपका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी तक आप नाकाम हो चुके। इवन की ट्रांसफर पॉलिसी तक आज तक आपने नहीं बनाई। जो डेलीवेजरों की आप बात कर रहे हैं, वो डेलीवेजर आज भी परेशान है। उन डेलीवेजरों की बात कीजिए। आपने कहा था कि 1 लाख इंप्रूवमेंट में यहां करूंगा, वो भी आपने अभी तक उस पर कोई बात नहीं की। चावल, बिजली और पानी की बात ही नहीं, आप हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। हम इस बात की पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, जिस तरह से इस मामूली सी बर्फबारी में लोग यहां परेशान हुए। यही हम आज कहना चाहते थे। शुक्रिया।
क्योंकि आपने फिगर्स के हवाले से मेंबरशिप ड्राइव के बारे में कहा, मैं एक फिगर की तरफ कि जो आपने कहा कि 100 रुपये उसमें डिपॉजिट करें तो मेंबर्स को उसमें क्या फायदा मिल रहा है, क्योंकि बड़ी रकम जमा हो रही है अगर हम 100 रुपये। देखिए, ये रकम की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पैसे के लिए नहीं आता है और बेनिफिट के लिए नहीं। ये एक नेशनल थॉट है, ये एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आता है वो नेशनल थॉट को फॉलो करता है और वो आइडियोलॉजी बेस पे भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करता है। और साहब 100 दिन करने वाले हैं, उमर सरकार को कैसे देखते हैं आप? मैंने उमर सरकार की सारी नाकामियां भी आपके सामने बयान की। उमर सरकार हर एक फ्रंट पे फेल हो चुकी है और उमर सरकार अब आलतू फालतू के इश्यूज उठा रहे हैं ताकि लोगों का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए उन इश्यूज पे जो उन्होंने कमिटमेंट की थी। जिस तरह से उन्होंने, मैंने अभी आपको गिनाए भी, अब उन इश्यूज से लोगों को दूर रखने के लिए वो सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कभी रिजर्वेशन का इशू उठा रहे हैं, कभी कोई इशू उठा रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे जो एक फलसफा, एक कहानी जो है वो यही है कि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। खबर सब कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आपके स्टेटमेंट में है कि इंडियन होम सेक्रेटरी ने प्रेस किया है उमर अब्दुल्ला की सरकार को, वही आप उसको तनकीद कर रहे हैं। देखिए, मैं गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर नहीं हूं, ना मैं गवर्नमेंट का कोई कार्यकर्ता। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन, और मैंने जो कश्मीर में देखा है मैं वही बात कह रहा हूं। जिस तरह से कश्मीर में उमर एडमिनिस्ट्रेशन भारत पे फेल हुई, मैं वही बात कर रहा हूँ। और दादा, ये जो अभी बिजनेस रूल्स का एक अहम इशू है, उस पर उमर सरकार भी ये कह रही है कि वो कई सारे इख्तियारात हैं जो उनके हदूद में नहीं है, जो होम मिनिस्ट्री के पास है, या जो बिजनेस रूल्स नोटिफाई नहीं हुए, इसलिए सारी उन पर तनकीद करना शायद ये ठीक नहीं है। एक दूसरा है कि इतलात है कि बीजेपी के जो तकरीबन 28 जो MNAs है वो स्टेट रूल को लेकर एहतजाजी धरने पर जाएंगे, तो थोड़ा सा उसकी तस्दीक कीजिए। देखिए, जहां तक स्टेट रूल का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कमिटेड है और हम इस बात को मानते हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में कहा था कि मौजूद वक्त पे स्टेट रूल वापस मिल जाएगा, और जैसे ही मौजूद वक्त होगा जम्मू कश्मीर को स्टेट रूल मिल जाएगा। और जहां तक आप उमर साहब के अख्तियार की बात करें, देखिए आज RNB डिपार्टमेंट की बात कीजिए, वो तो उमर साहब के पास है। बर्फ हटवाना सड़कों से वो उमर साहब के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वो RNB उसके पास है, पावर उसके पास है, पानी उसके पास है। हम उन इशू, बेसिक जो नीड्स है, उनमें फेल हुआ जो डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है। तो आपको लगता है कि देखिए, अगर CM के जन्मदिन या उनके वफात पे छुट्टियां मनाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है देश में 365 दिन के 365 दिन हम छुट्टियों में चले जाएंगे। एक देश है, एक कानून है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी जम्मू कश्मीर के CM रहे, बहुत बड़े नेता थे। सादिक साहब भी रहे, मीर कासिम साहब भी वजीर आजम रहे। जब शेख साहब के जन्मदिन पर छुट्टी की डिमांड की गई है तो फिर PDP वाले भी मांगेंगे, फिर और भी मांगेंगे। मुझे लगता है कि जो छुट्टी कैंसिल की गई है 5 दिसंबर को छुट्टी जो कैंसिल की गई है, वो एक दानिशमंदाना कदम है, बहुत अच्छा कदम है। उसका हम खैर मकदम करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। और जहां तक कंट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कहीं है वो महाराजा हरि सिंह का है, जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर को मदगम करके हमें ये फख्र महसूस करवाया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के आज हम शहरी है। ये महाराजा हरि सिंह जी को ये सहरा जाता है, हम उसके लिए उनको सल्यूट करते हैं, उसके लिए उनको हम सलाम करते हैं। सर आपकी बात आपसे पीछे क्या ये भी मसला है कि आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आर्गन से इलेक्शन में चल रही है और हमने बूथ प्रेसिडेंट अभी तक इलेक्ट किए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, इनर डेमोक्रेसी, और यहाँ नॉमिनेट नहीं किए जाते, यहाँ चुन के आ जाते। क्यों? ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, प्राइमरी मेंबरशिप और एक्टिव मेंबरशिप, इसके पीछे जो है वही है कि हम यहाँ से बूथ प्रेसिडेंट से लेके स्टेट प्रेसिडेंट तक इलेक्ट करें, वोटिंग के जरिए उनको हम इलेक्ट करते हैं।